यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी स्कूली बच्चे वीर सावरकर का पाठ पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ है। वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने की अचानक बच्चों को जरूरत क्या पड़ी आपको? नहीं भाई, अचानक किसी महापुरुष का पाठ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सब चीज़ों का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की जनता ने, समाज ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। और अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत के इतिहास को विकृत करके पढ़ाने का काम किया था, कांग्रेस ने भी, वामपंथी इतिहासकारों ने जो गलत इतिहास लिखा गया, गलत पढ़ाने का काम किया गया था, हमने तय किया है कि सही इतिहास पढ़ाना, हमलावर लिखा जाएगा और देशभक्त को महान करके लिखेंगे। उसी परंपरा में से हमारे महापुरुष हुए हैं, हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, उनको सम्मान देने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक उसको लागू करने वाला एक केवल मंच है सरकार के नाते, उस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वीर सावरकर को भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, परशुराम जी को भी पढ़ाएंगे, महाराणा प्रताप को भी पढ़ाएंगे, सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को भी पढ़ाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी पढ़ाएंगे, लोकमान्य तिलक को भी पढ़ाएंगे, महात्मा गांधी को भी पढ़ाएंगे। इन महापुरुषों का योगदान कितना आज़ादी के आंदोलन में रहा है, देश की स्वतंत्रता के बाद में किन महापुरुषों का आंदोलन रहा है, वो सब हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। देश के स्वाभिमान अशफाक उल्लाह खां का पढ़ाएंगे, क्या उनका आज़ादी के आंदोलन में योगदान नहीं है? हम पढ़ाएंगे जिसने लिए देश के लिए काम किया। ऐसे सब महापुरुषों को पढ़ाने का, सम्मान देने का काम करेंगे। हमारी तरफ से किसी राजनीतिक आधार पर महापुरुषों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। महापुरुष सारे देश के महापुरुष है, उनका सबका सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। सवाल, कांग्रेस कह रही है कि आजादी में कोई ऐसा योगदान नहीं था वीर सावरकर का, फिर आप उनको क्यों पढ़ा रहे हैं? कोई वजह बता दीजिए। जानकारी को मैं क्या करूं, उनके इतिहास को कम जानकारी उसका करूं। उनको ये भी जानकारी नहीं है कि सिकंदर भारत में हारा था, इसलिए उन्होंने सिकंदर को महान कहकर के पढ़ाते रहे। उनको ये भी नहीं मालूम था कि अकबर लुटेरा था, इसलिए अकबर महान पढ़ाते रहे। महाराणा प्रताप को महान लिखने की बजाय मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूँ, दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूँ कि आप 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपने महाराणा प्रताप महान क्यों नहीं पढ़ाया गया? गुलामी का और मुगलों का आक्रमण का इतिहास क्यों पढ़ाया गया? अकबर महान लेकर क्यों लिखा गया? देश के लोगों के लिए, चाहे किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति हो, यदि हमला किया है तो हमला और लिखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने गलत इतिहास पढ़ाया, गलत तथ्यों का इतिहास पढ़ाया। मैं अभी भी, आज भी लोग जो चलते रहे, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोज की, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कोई इतिहास से भिन्न है, सही जानकारी नहीं दी गई। वास्को डी गामा के पहले हमारे पूर्वज, हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के लोग दुनिया के मार्केट में जाते रहे हैं, उसका प्रमाण हमारे पास है। इसलिए वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की, ये गलत आज तक भी पढ़ाता जाता रहे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस के पहले, कोलंबस 1492 में अमेरिका गया। भारत के लोग 11वीं शताब्दी का रिकॉर्ड मिल रहा है, तथ्य मिल रहे हैं कि हमारे लोग अमेरिका में जाते थे और वहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करके आए। इसका मतलब यदि खोज लिखनी है तो भारत के लोगों ने अमेरिका की खोज की, अमेरिका की खोज कोलंबस। क्रम में कब आ जाएगा वीर सावरकर? पाठ्यक्रम की एक पद्धति है, हमारे कई सारे महापुरुषों के पाठ्यक्रम लिखने का पहले से काम चल रहा है। हमारी वो समिति तय करती है और किस किताब में, किस कक्षा में किसका नाम जोड़ने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस का जुड़ेगा, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, आज़ादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक की भूमिका, और भी जो लोग रहे, पूरा 1857 का जो आज़ादी का आंदोलन सही परिप्रेक्ष्य में ठीक तथ्यों के साथ में सबके सामने रखने वाला। बिल्कुल। इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा मंत्री, जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में अब जो स्कूल शिक्षा विभाग अब जल्द ही जो स्कूली बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में वीर सावरकर का भी पाठ पढ़ाएंगे। और इसके बाद अब चूंकि विवाद इस बात पर है कि कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब वीर सावरकर का पाठ पढ़ाने की आखिर वजह क्या है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।